हेलो स्टूडेंट, आज हम फिर से क्लास 10th का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं और प्रीवियस क्लास में भी हमने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के डिस्कस किया था आपके साथ। वो था विकास क्या है और विकास से आप क्या समझते हैं। उसी से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप एक बार अपने मन में भी पढ़िएगा और कोशिश कीजिएगा कि क्या ये बोलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और हम इसको अभी बता रहे हैं। धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में धारणीयता का विषय आया कहाँ से, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में 1983 में एक आयोग बना, उसका नाम था ब्रंटलैंड आयोग। ठीक है, उस 1983 में जब ये आयोग बना तब उस समय इस धारणीयता का विषय कंसेप्ट आया और उस समय उस आयोग ने एक रिपोर्ट में बताया कि जो वर्तमान में प्राकृतिक संसाधन हैं उसको हम लोग किस तरह से भावी पीढ़ी के लिए भी बचा के चलें और वर्तमान में भी अपने उस संसाधन का इस तरह से उपयोग करें कि मेरी आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो सके। ठीक है, तो वहाँ से इस कंसेप्ट का उत्पन्न होता है और हम लोग इसके बारे में भी अवेयर हो गए कि हाँ, हमारे प्राकृतिक संसाधन को बचा के चलना है, उसको थोड़ा सा अपनी संतुष्टि में, ठीक है, कम भी करके कुछ संसाधन को हम लोग अपना उपयोगिता को बढ़ा सकते हैं और उसमें संतुष्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, आइए इसके डेफिनेशन से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। धारणीयता का विषय, पहले धारणीयता का विषय या कहीं आपको लिखा मिलेगा धारणीयता का विकास, तो इसके बारे में जो परिभाषा है उसको देखते हैं। धारणीयता का विषय भावी पीढ़ियों की जरूरतों का ख्याल रखते हुए, भावी पीढ़ियों की जरूरतों का ख्याल रखते हुए प्राकृतिक संसाधनों का कुशल प्रयोग कर विकास करना ही धारणीयता का विषय कहलाता है। देखिए, ये परिभाषा में दो महत्वपूर्ण बातें हैं और वो दो बातों पर बल देती है। कौन? एक है आपका प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, ये प्राकृतिक संसाधन हम लोग जान रहे हैं कि जैसे वायु है, जल है, ठीक है, खनिज संपदा है, जो उपलब्ध है हमारे प्राकृतिक संसाधन में, वो हम लोग आम जिंदगी में भी जानते हैं और वो हमारे लिए कितना अनिवार्य है वो भी हमें पता है। तो प्राकृतिक संसाधन वो हमारे जो चैप्टर में है, आप देखे होंगे, इस चैप्टर को पढ़े होंगे, तो उसमें दो संसाधन के बारे में बात किया। एक है नवीकरणीय संसाधन, एक है गैर नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन में जैसे वो संसाधन आएंगे जिसका नवीनीकरण प्राप्त हो सकता है, मतलब दोबारा से उसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और गैर नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो एक निश्चित मात्रा में उपलब्ध हैं हमारे प्राकृतिक में। अब इसमें एग्जाम्पल देखिए, गैर नवीकरणीय संसाधन जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया आपका, और जो भी कच्चे जो तेल है वो उपलब्ध है आपके यहाँ। ठीक है, और नवीकरणीय संसाधन में जैसे अभी है कि सौर ऊर्जा, जो हम घर गांव में भी उसका उपयोग कर रहे हैं, आपका पवन ऊर्जा हो गया। तो इस तरह के बहुत सारे संसाधन हैं जो नवीकरणीय संसाधन है। तो वही यहाँ पे हम जो गैर नवीकरणीय संसाधन हैं वो हमारे प्रकृति की बहुमूल्य हमारी संसाधन है, जो हमारे आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए, खास करके जो हमारी कोई भी इकोनॉमी है, वर्ल्ड इकोनॉमी है या हमारी जो वर्तमान की कोई भी देश इकोनॉमी है, उसकी आर्थिक व्यवस्था को या आर्थिक विकास में प्राकृतिक संसाधन जो गैर नवीकरणीय संसाधन है वो बहुत बड़ा योगदान रखती है। तो उसको हमें संरक्षित करके चलना है और संरक्षित इस प्रकार करके चलना है ताकि जो वर्तमान हमारी आवश्यकता है उसको भी पूरा करे, साथ ही साथ जो भावी पीढ़ी है, जो अभी तक हमारी पीढ़ी जो जन्म नहीं ली है, उसको भी ध्यान में रखते हुए वो प्राकृतिक संसाधन का हमको क्या करना है, संरक्षण करना है, उसका बचाव करके चलना है ताकि उनको भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का मौका मिले, उसको अधिकार मिले। ठीक है, तो यहाँ ये प्राकृतिक संसाधन पर इस वही दो टर्म के बारे में बल दिया है। दूसरी बात, नवीकरणीय संसाधन जो है उसे तो हम
कभी भी एक जो है बना सकते हैं, क्योंकि वो मानव कृत्रिम है, मानव उसको दोबारा से उसे बना सकता है। ठीक है, जैसे इसी में दूसरी बातों पर जो बल देता है वो भावी पीढ़ियों की जरूरत। भावी पीढ़ियों की जरूरतों का कहने का जो मतलब है वो है कि जो धारणीयता का जो विकास है या विषय है वो दीर्घकालीन होती है, वो संकीर्ण आयु के लिए नहीं है। दीर्घकालीन कहने के मतलब है कि जो भी पीढ़ी मेरे अभी तक आई नहीं है उसके लिए तो भी हमें प्राकृतिक संसाधनों को बचा के चलना है, तभी तो हम अपना आर्थिक विकास कर पाएंगे और वो अपने आने वाले जो पीढ़ी है वो अब उस समय आर्थिक विकास कर पाएंगे। तो हमें इसलिए प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करते हुए उसका एक कहिए कि एक निश्चित मात्रा जो हमें संतुष्ट कर दे उतना ही प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो यही आपके डेफिनेशंस में लिखा हुआ है कि भावी पीढ़ियों की जरूरतों का ख्याल रखते हुए प्राकृतिक संसाधनों का कुशल प्रयोग कर विकास करना ही धारणीयता का विषय कहलाता है। ठीक है, अब धारणीयता का विषय विकास के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, तो इसे हम लोग पॉइंट वाइज